हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन मींस व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक, देन द इश्यू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड। जब कंपनी के पास एप्लीकेशंस ज्यादा आती हैं, जितने शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन इनवाइट की थी, जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, उससे ज्यादा शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो इस कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। देखिए, जब भी किसी कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं तो सबसे पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एक एडवर्टीजमेंट, जिससे कि पब्लिक को पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स इशू होने वाले हैं। फिर पब्लिक में से जो भी इंटरेस्टेड होता है वो कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी को सेंड करता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। देखिए, कोई भी कंपनी जिसने की शेयर इशू करने हैं, जिसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, वो कंपनी जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है मैक्सिमम उतने ही शेयर्स वो अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा शेयर्स वो अलॉट नहीं कर सकती। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, इट मींस कंपनी के पास ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। अब कंपनी ज्यादा शेयर तो इशू नहीं कर सकती। मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स के लिए, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है। तो अब 15,000 शेयर्स कंपनी इशू नहीं करने जा रही, कंपनी 10,000 शेयर्स ही इशू करेगी। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशंस हैं, इनका क्या किया जाए? इसके लिए कंपनी के पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑल्टरनेटिव हैं इन एक्सेस एप्लीकेशंस के साथ डील करने के। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रिजेक्शन। कंपनी एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते। इसमें वो वाला फिर रूल चलता है, पहले आओ पहले पाओ वाला, कि जो पहले एप्लीकेशन आई है उन्हें शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। इट मींस जो शुरू की 10,000 एप्लीकेशंस कंपनी ने रिसीव की हैं उनको 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, और जो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन जो लास्ट में आई है उनको कंपनी रिजेक्ट कर देगी, उनका पैसा उन्हें वापस कर देगी। पहला तो ये ऑल्टरनेटिव हो गया। दूसरा एक और तरीका है प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट। इस मेथड में कंपनी किसी भी एप्लीकेंट को रिजेक्ट नहीं करती है। कंपनी हर एप्लीकेंट को शेयर्स देती है, लेकिन जितने उसने मांगे हैं उतने नहीं, उससे कम शेयर्स देगी। अब ये कैसे होता है? जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि कंपनी ने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर 10,000 शेयर्स। अब कंपनी 10,000 शेयर्स इश्यू करना चाहती है, तो 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की। एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गई ज्यादा शेयर्स के लिए। मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। अब 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। कंपनी मैक्सिमम 10,000 शेयर्स ही इशू कर सकती है, इससे ज्यादा की परमिशन नहीं है कंपनी के पास। अब जो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है, इसका कंपनी क्या करे? तो देखिए, 20,000 के एप्लीकेंट्स को प्रपोर्शनेटली 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यहां पर रेशियो हो गया 2:1। मतलब जिसने 2 शेयर्स मांगे होंगे उसे 1 शेयर दिया जाएगा। देखिए, जो 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, ये किसी एक व्यक्ति ने 20,000 शेयर्स नहीं मांगे, बहुत सारे लोगों ने 20,000 शेयर्स टोटल मांगे हैं। किसी ने 100 मांगे होंगे, किसी ने 200, किसी ने 400, किसी ने 600। तो रेशियो यही रहेगा इशू का 2:1 का। जिसने 400 शेयर मांगे उसे 200 शेयर्स मिलेंगे, जिसने 600 शेयर्स मांगे हैं उसे 300 शेयर मिलेंगे, जिसने 1,000 शेयर्स मांगे हैं उसे 500 शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब
हर एक एप्लीकेंट को शेयर इशू किए जाएंगे, लेकिन जितने उसने मांगे हैं उससे आधे शेयर्स, इस क्वेश्चन की कंडीशन में बताया जा रहा है। अब एक और बात, कंपनी ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव कर ली, तो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आ गया है। अब कंपनी ने 10,000 शेयर्स इन्हें इशू किए हैं, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसका क्या करना है? देखिए, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, उस टेबल से हम सीखेंगे कि जो एक्सेस मनी है उसका क्या करना है। उससे पहले हम एक तीसरा अल्टरनेटिव और समझ लेते हैं। पहला है रिजेक्शन, दूसरा है प्रोराटा अलॉटमेंट और तीसरा है कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जो टोटल एप्लीकेशन है उन सारी की सारी एप्लीकेशंस को प्रोराटा अलॉटमेंट ना करके उसमें से कुछ एप्लीकेंट को प्रोराटा अलॉटमेंट किया है और कुछ को रिजेक्ट भी किया है। मतलब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तीसरा ऑल्टरनेटिव। जैसे हम मान लें यहां पर 20,000 के एप्लीकेंट्स हैं और कंपनी को शेयर इशू करने हैं 10,000। तो हमने अभी पहले में समझा, सेकंड वाले में प्रोराटा में, कि कंपनी ने 20,000 के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। अब हम इसी एग्जांपल को कॉम्बिनेशन से समझते हैं कि मान लीजिए कंपनी के पास 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, कंपनी को इशू करने हैं 10,000 शेयर्स। तो अब कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेंट ऑफ 15,000 shares allotted 10,000 shares and applicant of 5,000 shares rejected। तो यहां देखिए कंपनी ने 20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स में से केवल 15,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 10,000 शेयर्स दे दिए। 15,000 को 10,000 मतलब हर 3 शेयर के एप्लीकेंट को 2 शेयर अलॉट किए गए हैं और 5,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहां पर देखिए ये कॉम्बिनेशन हो गया। इस वाली कंडीशन में कंपनी ने रिजेक्शन भी किया है और प्रोराटा अलॉटमेंट भी किया है, तो ये वाला जो अल्टरनेटिव है इसे कहेंगे हम कॉम्बिनेशन। तो अगर कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो इन तीनों में से कोई एक ऑल्टरनेटिव कंपनी चूज करेगी और उसके अकॉर्डिंग शेयर्स को अलॉट कर देगी। ओवर सब्सक्रिप्शन की हर कंडीशन में आपको एक काम करना पड़ेगा, एक टेबल जरूर बनाना है। और टेबल बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशन मनी आ जाता है और उस एप्लीकेशन मनी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कहां ट्रांसफर किया जाएगा, कितना एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड होगा, कितना एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर ट्रांसफर होगा, कितना फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफर होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप टेबल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो देखिए टेबल किस तरीके से बनाना है। तो देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में टेबल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली बात देखिए, कंपनी के पास एप्लीकेशंस ज्यादा आ गई हैं, शेयर्स कम अलॉट करने हैं, तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं उनको कंपनी कैटेगरीज में डिवाइड कर देगी। अगर कंपनी ने किया है तो अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे कैटेगरी, इसके बाद यहां लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड कि भाई उस पर्टिकुलर कैटेगरी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सेंड की है। उसके बाद यहां लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी को, जैसे मान लीजिए पहली और दूसरी और तीसरी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है टोटल एप्लीकेशंस को, तो हर कैटेगरी को कितने शेयर अलॉट किए गए। तीसरा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है। देखिए जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन रिसीव होता है। जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होगी उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। इधर लिखते हैं एप्लीकेशन मनी
ड्यू। देखिए एप्लीकेशन मनी केवल उतने ही शेयर्स का ड्यू होगा, ड्यू मतलब कैपिटल में ट्रांसफर करना, उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर होता है जितने शेयर अलॉट किए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड के बेस पर एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है और शेयर्स अलॉटेड के बेस पर एप्लीकेशन मनी ड्यू होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। अगर देखिए प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन मनी रिसीव ज्यादा होता है और ड्यू कम होता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा शेयर्स मांगे हैं और कम शेयर दिए गए हैं। तो जो डिफरेंस है वो कहलाता है एक्सेस। अब इस एक्सेस का क्या करना है? देखिए अगर कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, जैसे एक कैटेगरी है उसने 15,000 शेयर्स मांगे थे और कंपनी ने उनको 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो जब उन्होंने 15,000 शेयर्स मांगे थे तो एप्लीकेशन मनी उन्होंने 15,000 शेयर्स का भेजा होगा। लेकिन कंपनी ने जब उन्हें 10,000 शेयर्स दिए तो 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो कंपनी रख लेगी, लेकिन जो 5,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस है उसका क्या किया जाएगा? वो कंपनी या तो रिफंड कर देगी अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा तो, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस कंडीशन में जो एप्लीकेशन का एक्सेस है उसे अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया जाता है। तो एक्सेस अगला आपका बनेगा एक्सेस ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। तो जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन का एक्सेस इतना ज्यादा होता है कि उस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर्स का अलॉटमेंट मनी भी उससे कम होता है। इसका मतलब जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अगर एप्लीकेशन मनी का जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाता है तो उसे रिफंड कर दिया जाएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अगर एप्लीकेशन मनी का एक्सेस अलॉटमेंट को एक्सीड कर जाए तो वो फर्स्ट कॉल पर केवल तभी ट्रांसफर होगा जब आपको क्वेश्चन में ये कहा गया होगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो एक्सेस अलॉटमेंट को एक्सीड कर गया है वो रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सेस को फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफर करना है तो एक्सेस ट्रांसफर्ड टू कॉल। तो ये है आपका टेबल। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 17 है। ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh divided into shares of 10 each issued 50,000 shares at a premium of ₹3 per share as follows. On application ₹3 per share, on allotment ₹5 per share including premium, and on first call ₹3 per share. तो देखिए यहां पर कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। देखिए कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है। 10-10 रुपए वाले 1 लाख शेयर्स में कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड है। लेकिन कंपनी ने केवल 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और एक शेयर 10 रुपए का है और प्रीमियम है 3 रुपए पर शेयर। और कंपनी ये पैसे किस तरीके से मांग रही है? एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 5 रुपए जो अलॉटमेंट पे मांगे जा रहे हैं उसमें 3 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड है, तो 2 रुपए कैपिटल मनी के होंगे। प्रीमियम का अमाउंट आप हमेशा अलग करके दिखाइए। ये कैपिटल मनी के पैसे हो गए आउट ऑफ 10 रुपीज और ये 3 रुपए प्रीमियम के हो गए। इसके बाद 3 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और बाकी पैसे जब जरूरत पड़ेगी तब कंपनी मांग लेगी, अभी उसका हमें कुछ ट्रीटमेंट करके दिखाना नहीं है। तो बाकी कितने बचे हैं? देखिए 3 और 2 5 और 3 8, तो 2 रुपए रह गए हैं कैपिटल मनी में से। प्रीमियम तो पूरा मांग चुकी है, ये 2 रुपए सेकंड कॉल पर होंगे। अब यहां पर हुआ क्या है,
कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो देख लीजिए यहां पर कंपनी ने 3 कैटेगरी बना दी है। पहली कैटेगरी एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। पहली कैटेगरी में 40,000 के एप्लीकेंट को पूरे 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए। दूसरी कैटेगरी एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। दूसरी कैटेगरी में 15,000 के एप्लीकेंट हैं जिनको 8,000 शेयर्स दिए गए हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। 5,000 के एप्लीकेंट्स को 2,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने अलॉटमेंट दिया है। आगे देखिए, ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। मतलब फर्स्ट कॉल जब मांगी गई तो सब लोगों ने पैसे दे दिए, केवल 100 शेयर्स हैं जिन पर की फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो आप देखिए इस तरीके से कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है? 60,000 शेयर्स के लिए। और कंपनी ने अलॉट कितने शेयर्स किए हैं? 50,000। देखिए पहली कैटेगरी में कितने के एप्लीकेंट है? वो 40,000 के। इसका मतलब पहली कैटेगरी ने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सेंड की है। तो 40,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से इन्होंने कितना भेजा होगा? 1,20,000 रुपए। अब इनको अलॉट कितने शेयर्स किए गए? 40,000 शेयर्स। तो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी वही 1,20,000 बैठता है। तो इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जितने शेयर्स मांगे कंपनी ने पूरे के पूरे इन्हें अलॉट कर दिए, तो इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। इन्होंने 15,000 शेयर्स मांगे, पर शेयर एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से इन्होंने कितने रुपए भेजे होंगे? 45,000 रुपीज। इनको कंपनी ने 8,000 शेयर्स दिए, तो 8,000 शेयर्स का तो एप्लीकेशन मनी कंपनी रख लेगी। 8,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 24,000 रुपीज। अब यहां देखिए इन्होंने भेजे तो 45,000, लेकिन कंपनी ने 8,000 शेयर्स दिए हैं, तो 8,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो 24,000 होता है। तो इनके 21,000 रुपए एक्सेस हो गए। अब ये 21,000 रुपए कंपनी क्या करेगी? देखिए इन्होंने 15,000 शेयर्स मांगे, कंपनी ने 8,000 शेयर्स दिए, तो 8,000 शेयर्स तो कंपनी ने दिए हैं ना इन्हें। तो 8,000 शेयर्स पे समय आने पर कंपनी इनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। कितना होगा अलॉटमेंट का पैसा? 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 8,000 शेयर्स पर इस कैटेगरी से अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। तो 8,000 इंटू 5, 40,000 रुपए बहुत जल्द कंपनी जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो इनसे मांगने वाली है 40,000 रुपए। तो इनका एक्सेस तो 21,000 है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो जाएगा। यहां आपने देखा कि जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका जो अलॉटमेंट मनी होगा वो बैठ रहा है 40,000 रुपए। 8,000 इंटू 5, और एक्सेस कितना है? 21,000। एक्सीड कब करेगा? जब इनका एक्सेस 40,000 से ज्यादा होता। जैसे मान लीजिए एक्सेस होता 45,000, अब वो 45,000 पूरा तो अलॉटमेंट के टुवर्ड्स यूटिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि इनसे कंपनी अलॉटमेंट मांगने ही वाली है केवल 40,000 रुपए, और एक्सेस 45,000 है। तो उस कंडीशन में जो एप्लीकेशन का एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड कर रहा 5,000 रुपए से। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां एक्सेस केवल 21,000 रुपए है और अलॉटमेंट मनी तो 40,000 रुपए है। तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो गया, फर्स्ट कॉल तक पहुंचने की नौबत नहीं आई। अब हम इसकी बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। इन्होंने 5,000 शेयर्स मांगे, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 15,000 रुपए इन्होंने भेजे होंगे कंपनी को। अब कंपनी ने कितने शेयर दिए हैं? केवल 2,000। तो 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से कितना बैठता है? 6,000 रुपए। तो इनका कितना पैसा कंपनी के पास एक्सेस आ चुका है? 9,000 रुपए इनका एक्सेस कंपनी के पास आ चुका है। अब इस एक्सेस का क्या किया जाए? जैसा ट्रीटमेंट हमने सेकंड कैटेगरी के साथ किया है कि उसका जो एक्सेस था वो हमने
अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया है, लेकिन वैसा ट्रीटमेंट इस कैटेगरी के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्ड कैटेगरी के सामने कि एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। इस कैटेगरी का जो एक्सेस है वो उसे रिटर्न करना है, उसे अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम ये जो एक्सेस है 9,000 रुपए ये अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर देते, लेकिन इन्होंने मना किया है तो हम ये एक्सेस 9,000 इन्हें रिफंड कर देते। तो इस तरीके से हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया है। हम टोटलिंग कर लेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे। तो देखिए टोटल कितना एप्लीकेशन मनी पर पैसा रिसीव हुआ है, 1,80,000। ड्यू कितना हुआ है? ड्यू केवल उतना ही होगा जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं। तो अलॉट कितने शेयर्स हुए हैं? 50,000 शेयर्स। तो 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो 1,50,000 है, तो 1,50,000 ड्यू हुआ। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना है? 30,000। इसका टोटल भी 30,000 है, ये 30,000 एक्सेस है। इस एक्सेस का क्या किया गया? 21,000 रुपए ट्रांसफर हुए अलॉटमेंट पर सेकंड कैटेगरी वालों के, और 9,000 रिफंड हुए हैं। ये अलॉटमेंट पे इसलिए ट्रांसफर नहीं हुए क्योंकि लिखा है कि इनका एक्सेस इन्हें रिफंड करना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है टेबल। अब हम जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी। देखिए कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, लेकिन एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए आ गई थी, तो उस वजह से कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 1,80,000 रुपए। तो इसको रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो 1,80,000 रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है। अब हम इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। देखिए केवल उन्हीं शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा जो अलॉट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अलॉट कितने शेयर्स किए हैं? केवल 50,000। तो 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना बनता है? 1,50,000। तो केवल 1,50,000 ही आउट ऑफ 1,80,000 कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 1,80,000 रुपए है एप्लीकेशन अकाउंट, हमें क्लोज करना है एप्लीकेशन अकाउंट को। तो यहां आप देख रहे हैं CR हुआ है 1,80,000 से, तो DR भी 1,80,000 से होगा, लेकिन शेयर कैपिटल में केवल 1,50,000 जाएगा। आप देखिए एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना हुआ? 1,50,000, क्योंकि शेयर तो 50,000 इश्यू किए ना, तो 50,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा। तो ट्रांसफर होगा कैपिटल में 1,50,000। अब देखिए यहां पर रिसीव तो 1,80,000 हुआ है, लेकिन कैपिटल में केवल 1,50,000 ट्रांसफर हुआ, क्योंकि 30,000 एक्सेस था। और एक्सेस का क्या किया है? एक्सेस में से 21,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं अलॉटमेंट पर। तो इधर हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए ये 21,000 रुपए अलॉटमेंट पर ट्रांसफर हो गए हैं, और जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो ये 21,000 रुपए काट कर बाकी पैसा कंपनी को मिल जाएगा, क्योंकि ये पैसे तो कंपनी ने शेयर होल्डर्स के ऑलरेडी अपने पास रिटेन कर लिए हैं, रोक लिए हैं, और जो 9,000 रुपए हैं वो वापस किए हैं। तो उसके लिए लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अलॉटमेंट की। देखिए अलॉटमेंट यहां पर कितना है? 2+3। 2+3 क्यों? क्योंकि 3 रुपए प्रीमियम मनी है, तो 2 रुपए कैपिटल मनी और 3 रुपए प्रीमियम मनी है। तो हम अलॉटमेंट ड्यू कर देते हैं। इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए जो प्रीमियम का पैसा है उससे कंपनी एक रिजर्व क्रिएट करती है। इससे उन शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो पुराने शेयर होल्डर हैं। जैसे आपने देखा था पार्टनरशिप में नया पार्टनर आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है जो कि ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया जाता है। ऐसी ही कंपनी में भी कंपनी जब फर्दर इशू लाती है, एफपीओ लाती है, फॉलो अप पब्लिक ऑफर, सेकंड टाइम शेयर इशू करना या थर्ड टाइम, तो जो पुरानी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो शेयर प्रीमियम पर इशू होते हैं और इस प्रीमियम से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट होता है, शेयर की मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो खैर आपको मैं पहले ये बता चुका हूं कि एसपीआर को सीआर कर दिया जाता है जब कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है। यहां पर हम लिख देंगे अलॉटमेंट ड्यू हुआ है। तो देखिए अलॉटमेंट हम केवल 50,000 शेयर्स पे ही ड्यू करेंगे क्योंकि कंपनी ने 50,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। तो 50,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से टोटल हमारा जो अलॉटमेंट मनी है वो हो गया 2.5 लाख रुपए, जिसमें से 50,000 इंटू 2 कैपिटल मनी हो गया 1 लाख और प्रीमियम मनी कितना है 3 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर्स पे 1,50,000। तो ये हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए यहां पर अलॉटमेंट पे कोई एरियर नहीं है, कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो, इसीलिए कॉल्स इन एरियर्स या एडवांस की कोई बात यहां पर नहीं है। तो अलॉटमेंट मनी हम बस रिसीव कर लेंगे। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए अलॉटमेंट मनी कितने से हमने डीआर किया है 2,50,000 से, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 2,50,000 से हुआ है तो सीआर भी 2,50,000 से होगा क्योंकि ये टेम्परेरी अकाउंट है, क्लोज हो जाते हैं। अब यहां पर एक चीज और देखिए, अलॉटमेंट 2.5 लाख ड्यू किया है लेकिन उसमें से 21,000 ऑलरेडी कंपनी ने रिटेन किया हुआ है जो एप्लीकेशन का एक्सेस था उसमें से। तो 2,50,000 में से 21,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब बाकी कितने मिलेंगे 2,29,000। तो बाकी जो बैलेंस रह गया 2,29,000 वो कंपनी को रिसीव हो जाएगा। इसका हमें यहाँ पर कोई और डीआर या सीआर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट लिखा है सीधे। तो यहाँ देखिए अलॉटमेंट डीआर हुआ है 2.5 लाख से और यहाँ 2,29,000 से सीआर हुआ क्योंकि 21,000 से ऑलरेडी सीआर हो चुका है, तो अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसके बाद हमारा आएगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दिया। तो देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू कितने शेयर्स पे होगा, वही 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपए फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया गया। अब आप देखिए फर्स्ट कॉल पे तो कुछ एक्सेस आया नहीं है, तो जो 1.5 लाख पूरा ड्यू किया है पूरा का पूरा रिसीव होना है। लेकिन यहां पर एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो देखिए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो जब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डीआर कर दिया जाएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखिए 1,50,000 रुपए फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होना है, 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो आप देखिए फर्स्ट कॉल 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स पे कितना होगा 300 रुपए। तो 300 रुपए नहीं मिला है, 100 इंटू 3 करके आए। तो फिर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पर, आप ये बैलेंसिंग फिगर में निकाल सकते हैं 1,49,700। तो ये ट्रीटमेंट है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियो में करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।